जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 22 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम होता है 48 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है और हम लोग 22 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया गया है। वहाँ पे पेपर पे आपका जो है आपका इंपॉर्टेंट बुक्स है एसएससी के रिगार्डिंग और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? तो आपका किशोर कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? तो किशोर कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन जो आपका 1906 में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो आपका कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। नेक्स्ट है, असम का अम्बुबाची त्यौहार जो है प्रतिवर्ष जून के महीने में मनाया जाता है। तो असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष जो आपका जून के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो ओजोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो ओजोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाय द, किसके द्वारा जो भी चेंजेस होता है वेदर में वो किसके द्वारा होता है? तो आपका सूर्य के द्वारा होता है। सूर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हु इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया? तो यानी एफएसडीसी के चेयरमैन कौन है? तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। एफएसडीसी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है एफएसडीसी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है एफएसडीसी के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो आपका पेशीय बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो पेशीय बल जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक पुष्यभूति वंश के शासक थे। हर्षवर्धन का जो संबंध था कौन से डायनेस्टी से था? आपका पुष्यभूति वंश से संबंधित है हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, बैगनी क्रांति यानी पर्पल रिवॉल्यूशन जिसमें जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था, उसको जो है किसके लिए? लेवेंडर की खेती के लिए आपको जाना जाता है। लेवेंडर के लिए के रूप में भी जाना जाता है। बैगनी क्रांति यानी पर्पल रिवॉल्यूशन जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था उसको आप किस रूप में जानते हैं? तो लेवेंडर क्रांति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, फीता क्रीम यानी टेपवर्म प्राणी जगत के किस वर्ग में आते हैं? तो आपका प्लेटीहेल्मिन्थिस के रूप में आते हैं। ठीक है, तो टेपवर्म का जो संबंध है किससे है? आप प्लेटीहेल्मिन्थिस के ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका टेपवर्म जो प्रजाति आते हैं किस ग्रुप से आते हैं? तो आपका प्लेटीहेल्मिन्स ग्रुप से आते हैं। नेक्स्ट है, बगरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगरुम्बा जो है आपका किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो असम राज्य का लोक नृत्य बगरुम्बा है। तो बगरुम्बा किस राज्य में आता है? तो आपका असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो आपका राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है दांती दुर्ग। तो दांती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? आपका राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन आर कॉल्ड जो है आपका होस्ट हो जाएगा। द अपलिफ्टेड ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक माउंटेन जो कहते हैं उसको होस्ट कहते हैं। जो ब्लॉक माउंटेन में जो अपलिफ्टेड जो ब्लॉक माउंटेन हो गया, जो उस ऊपर वाला पार्ट हो गया अपलिफ्टेड पार्ट होता है, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री थे आपके भगवंत मान थे। पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री मार्च 2022 में भगवंत मान बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो आपका वल्लम कल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जो है सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो वल्लम कल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से आपके किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कि गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ पाइपलाइन जो है आपका गैस पाइपलाइन कहाँ से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 3 संबंधित है आपके फंडामेंटल राइट से हो जाएगा। भाग 4 आपका फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा। भाग 5 आपका स्टेट हो जाएगा और मतलब सेंटर हो जाएगा। और आपका भाग 2 जो है आपका सिटीजनशिप से हो जाएगा।
द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शशि थरूर द्वारा लिखी गई थी। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी, यानी जो आपका जो रूरल पॉवर्टी होता है, जो आपका ग्रामीण गरीबी होता है, वो उसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं आता है? तो आपका जो है माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया, तो रूरल एरिया से माइग्रेशन जो होता है आपका ये इसके कैटेगरी में नहीं आता है, रूरल पॉवर्टी के अंडर में नहीं आता है। नेक्स्ट है यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित किए गए विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति होनी चाहिए और इसे क्या कहते हैं? इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किससे की थी? तो आपका राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किससे की थी? तो राजा राम मोहन रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या क्या होती है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और यहाँ बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, नागा शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका सही है। तो उत्तर भारत में कौन सा शैली होता है? नागा शैली। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। यानी हमारा आपका भारतीय आपका जो हो गया आपका उत्तर भारत में आपका नागा शैली और दक्षिण भारत में आ गया आपका द्रविड़ शैली, दोनों ही स्टेट में यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉन ए सिल्वर मेडल इन द समर ओलंपिक 2020, यानी समर ओलंपिक 2020 में किसने जो है आपका सिल्वर मेडल जीता था? तो रवि कुमार दहिया जो है आपके सिल्वर मेडल जीते थे। यानी रजत पदक किसने जीता है सिल्वर मेडल? तो आपका रवि कुमार दहिया हो जाएगा। आपका रेसलिंग में जीते थे। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता था, बजरंग पुनिया में ब्रॉन्ज और लवलीना बोरगोहेन में ब्रॉन्ज जीता था। और एक और थे आपका मीराबाई चानू, उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता था। तो 2 सिल्वर, 1 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज था। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।